Assalamu alaikum dear students, it's me Ghulam Farid Jagam, and you can learn a lot regarding the exams of BA as well as MA English on my site www.sensorylearner.com. Here we go with the Urdu translation of The Huntsman, the 7th poem of the anthology of the BA Compulsory English. अजीज़ तलबा, आए हम आपको उर्दू में इस नज़म का तारुफ करवाते हैं। ये नज़म कीनिया की एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान अमली तजुर्बे और अक्ल के वाक़यात से भरपूर होती है। इस नज़म में बताया गया है कि इंसान को गुफ्तगू करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात ज़ुबान से अदा किए गए गैर ज़िम्मेदार अल्फाज इंसान की बर्बादी का बायस बन जाते हैं। इस नज़्म में शायर ने एक अफ्रीकी शिकारी कागवा की कहानी बयान की है जो शेर के शिकार के लिए मशहूर था। वो नेज़ा और तलवार लेकर जंगल में घूमा करता था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक इंसानी खोपड़ी से हो गई। खोपड़ी ने जवाब दिया कि वो गैर ज़रूरी और ज़्यादा गुफ्तगू किया करती थी। बातूनीपन उसे यहाँ ले आया। शिकारी ने ये बात सुनी और वो बादशाह के दरबार में पहुँच गया। उसने बादशाह को बताया कि उसे जंगल में बातें करने वाली खोपड़ी मिली है। बादशाह पहले तो खामोश रहा। बाद अज़ां उसने शिकारी को बताया कि उसने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक इस किस्म की खोपड़ी के मुतालिक कभी नहीं सुना। बादशाह ने अपने दोनों मुहाफ़िज़ों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो शिकारी के साथ जंगल में जाएं और इस खोपड़ी को तलाश करें। अगर शिकारी कागवा की कहानी गलत साबित हो वो उसे उसी वक्त कत्ल कर दें, क्योंकि झूठ की यही सज़ा है। शिकारी दोनों मुहाफ़िज़ों को साथ लेकर जंगल की तरफ चला गया। उन्हें बाद अज़ां तलाश बसियार के बाद एक इंसानी खोपड़ी मिली। उन्होंने इस खोपड़ी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। खोपड़ी खामोश रही। दोनों मुहाफ़िज़ों पर साबित हो गया कि शिकारी झूठा है। उन्होंने शिकारी का सर कलम कर दिया। ये कहानी मुकद्दर की सितम ज़रीफ़ी की उम्दा मिसाल है। शिकारी जो दूसरों का शिकार करता था खुद शिकार हो गया। So dear students, here we go with the Urdu translation of the text. Kagwa hunted the lion. कागवा शेर का शिकार करता था। Through bush and forest went his spear. झाड़ियाँ और जंगल उसके नेज़े की इज्जत में थे। One day he found the skull of a man and said to it, "How did you come here?" एक दिन उसे एक आदमी की खोपड़ी मिली। उसने उससे कहा, तुम यहाँ कैसे आई? The skull opened its mouth and said, "Talking brought me here." खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा कि बातूनीपन मुझे यहाँ लेके आया। The second stanza is, Kagwa hurried home, went to the king's chair and spoke. कागवा जल्दी घर पहुँच गया। वह बादशाह के दरबार में पहुँचा। In the forest I found a talking skull. और बादशाह को बताया कि मैंने जंगल में एक बोलती हुई खोपड़ी या बातूनी खोपड़ी मुझे मिली। The king was silent. बादशाह खामोश हो गया। Then he said slowly. तब उसने आहिस्ता से कहा, Never since I was born of my mother have I seen or heard of a skull which spoke. कि जब से मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है मैंने आज तक किसी खोपड़ी को बातें करते हुए नहीं सुना और ना ही देखा है। The third stanza is, they rode into the forest. वो घोड़ों पर सवार होकर जंगल में गए। The day and night they found nothing. दिन रात वो तलाश करते रहे लेकिन कुछ ना मिला। At
least they saw the skull. آخرکار انہیں کھوپڑی ملی. کھاگوا said to it, how did you come here? کھاگوا نے اسے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی. The skull said nothing. کھاگوا implored, but the skull said nothing. کھوپڑی کچھ نہ بولی. کھاگوا نے عاجزی کے ساتھ درخواست کی لیکن کھوپڑی بالکل نہ بولی. The next stanza is, the king called out his guards, 2 of you go with him and find the talking skull. بادشاہ نے اپنے محافظہ میں سے 2 کو بلایا اور کہا کہ تم شکاری کے ساتھ جاؤ اور کھوپڑی کا جو بطونی کھوپڑی ہے اس کا سراغ لگاؤ. But if his tale is a lie and the skull speaks no word, this Kagwa himself must die. اگر اس کی کہانی جھوٹی ثابت ہو اور وہ کھوپڑی نہ بولے تو پھر اس کا سر قلم کر دو، یعنی کہ کاغوا کو خود مرنا ہوگا. The guard said, kneel down. اگر محافظہ نے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ. They killed him with a sword and spear. انہوں نے اسے تلوار اور نیزے سے قتل کر ڈالا. Then the skull opened its mouth. تب کھوپڑی نے اپنا منہ کھولا. Huntsman, how did you come here? شکاری تم یہاں کیسے آئے؟ And the dead man answered, اور جو مردہ آدمی اس نے جواب دیا, talking brought me here. باتونی پن مجھے یہاں لے آیا. That's all from the poem The Huntsman.